जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करेंगे कि वो कन्या लग्न के हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको हम D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा हो तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात वर्गो असेंडेंट हुए। ये आपकी कुंडली है और ये आपका प्रथम भाव है। इसमें 6 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आप कन्या लग्न के व्यक्ति हुए। 1 जुलाई को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और जुलाई माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। जब ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होते हैं। और यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के अनुसार कोई विशेष महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्रदशा चल रही हो जो आपके लिए फेवरेबल हो और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, रिजल्ट की प्राप्ति हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें ताकि वो इस वीडियो का फायदा ले सकें। आपके लग्नेश हुए बुध महाराज और वो 1 तारीख को नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 2 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 10वें भाव पे गोचर करेंगे और फिर 17 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और वहां गोचर करेंगे। तो आपके लग्नेश का बहुत इंपॉर्टेंट भाव पे गोचर हो रहा है। नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं 1 तारीख को और शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। शुक्र अपने ही स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो राजयोग बन रहा है वो आपके लिए अति उत्तम राजयोग है। शुक्र में राज आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और साथ में भाग्येश हैं और बुध महाराज उनके साथ गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य के स्वामी का और धन भाव के स्वामी का आपको पूर्ण सहयोग मिल रहा है लग्नेश को। और बुध महाराज लग्नेश और कर्म भाव के स्वामी हैं तो भाग्य से कर्म का सृजन होगा। बहुत ही सुंदर राजयोग है। फिर बुध महाराज यहां से निकल करके आपके कर्म भाव पे जाएंगे, वहां सूर्य महाराज का गोचर हो रहा है। फिर यहाँ पे सूर्य और बुध का संयोग बनेगा, वो भी अपने आप में एक राजयोग है क्योंकि 10वें भाव पे सूर्य महाराज का गोचर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिया हुआ है, दिशा बल लिया हुआ है। तो कर्म में मजबूती मिलेगी। बुध महाराज व्यापार के कारक हैं तो वो विजडम देंगे। यदि आप व्यापारी वर्ग हैं तो आपको इतनी बुद्धि प्रदान करेंगे, विजडम देंगे ताकि आप अपने व्यापार को सुव्यवस्थित कर सकें, व्यापार को आगे बढ़ा सकें, नए इनिशिएटिव ले सकें। और सूर्य महाराज का आपको साथ मिलेगा, मतलब सरकार का सहयोग मिलेगा। तो आप सरकारी किसी तरह का प्लानिंग से लाभ उठा सकते हैं, कर्म को बढ़ाने में सरकार का सहयोग ले सकते हैं, बाहर से संबंध बन सकता है क्योंकि सूर्य महाराज आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, बाहर के कामों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। व्यय पे नियंत्रण रखिएगा, फिजूल खर्ची ना हो, वहां आपको ध्यान रखना है। सूर्य महाराज 16 तारीख को आपके रेगुलर इनकम के भाव पे जाएंगे, इच्छा पूर्ति के भाव पे जाएंगे, लाभ प्राप्ति के भाव पे जाएंगे। तो आपको किसी न किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति होगी, उसमें सहयोग करेंगे, लाभ भाव के लिए सहयोग करेंगे, अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, सर्विस पाना चाहते हैं, कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, कोई अपना काम खड़ा करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। उस मामले में आपको समाज के प्रभुत्व वाले लोगों से किसी तरह का सहयोग मिल सकता है, बड़े भाई की मदद मिल सकती है। कोई इन्फ्लुएंशियल जो आपके दोस्त हैं, जो कि समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हो, कोई ऐसा दोस्त हो, वो आपको मदद करेंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। इस तरह का संयोग बनेगा। यदि आपका नेटल चार्ट कुछ इंडिकेट कर रहा होगा तो कुछ विशेष फल मिलेगा आपको। बुध महाराज आपके लगने विशेष फल दे पाएंगे।
क्योंकि उनका बड़े उत्तम जगह पे, उत्तम स्थानों में गोचर हो रहा है, भाग्य भाव पे, फिर कर्म भाव पे, और फिर वो आपके 17 तारीख को 11वें भाव पे गोचर करेंगे, तो वहां भी लाभ की प्राप्ति कराएंगे। शनि महाराज आपके 6th भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो शनि महाराज चेष्टा बल लिए हुए हैं, और शनि महाराज का 6ठे भाव पे गोचर करना और 11 नंबर की राशि में गोचर करना आपको कर्म स्थान में सफलता दिलाएगा, आपके प्रयासों में सफलता दिलाएगा आपको, और आप पहले से ऑनेस्टली, डेडिकेशन के साथ और पूरे बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्म में लगे हुए होंगे, अपने गोल की प्राप्ति में लगे हुए होंगे, तो वहाँ शनि महाराज आपको सहयोग करेंगे, कंपटीशन में आप आगे निकल पाएंगे। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शनि महाराज वक्री हैं, और वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी कोई रिलीफ नहीं देते, और शनि महाराज तो खुद ही बीमारी के जनक हैं, तो नसों की बीमारी के प्रति, पैरों की बीमारी के प्रति ज़्यादा ध्यान रखिएगा, किसी तरह की समस्या ना आए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ज़्यादा विचारणीय है, क्योंकि अष्टम भाव में राहु मंगल का अंगारक योग भी बन रहा है। राहु अष्टम भाव के प्रति आपको ऑब्सेस्ड भी करेंगे, और मंगल भी वहीं गोचर कर रहे हैं, तो आपको मंगल के रिजल्ट को बहुत बढ़ा देंगे राहु। तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर हो सकता है कि ससुराल पक्ष से भी कोई परेशानी आपके घर में आ जाए, किसी तरह का टेंशन हो। वाइफ के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको, किसी तरह का आपके एग्रेशन के कारण कोई परेशानी ना आए इस क्षेत्र में, किसी तरह का मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि राहु मंगल का योग अष्टम भाव में बन रहा है, और ज्योतिष में राहु मंगल के योग को अंगारक योग कहा जाता है, जो कि एक निगेटिव योग है। तो वहाँ पे आपको अग्रेशन को बहुत कंट्रोल में रखना है, अग्रेशन को कंट्रोल रखा। और दूसरी बात, यहाँ से राहु मंगल आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, राहु केतु एक्सिस में ही द्वितीय भाव है, तो वहाँ पे आपको अपनी वाणी पे बहुत नियंत्रित व्यवहार करना है, संयमित वाणी बोलना है, अपने आचार व्यवहार का नियंत्रण करना है। और यदि आप पारिवारिक बिजनेस में हैं, माता पिता के साथ किसी बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, उनके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, तो वहाँ आपको बहुत संयमित व्यवहार करना है। कहाँ पे क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, बोलने से पहले विचार जरूर करना है कि आवेश में आकर के, तैश में आके कोई गलती ना हो जाए वाणी के थ्रू, और आपको उसको खमियाजा ना भुगतना पड़े। सारे राजयोग बेकार हो जाएंगे उस स्थिति में, जो कि जुलाई माह में गोचर के थ्रू दिख रहे हैं राजयोग बनते हुए। फिर 13 जुलाई से शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके पंचम भाव पे आ जाएंगे, तो पंचम भाव में पंचमेश का गोचर करना एक बहुत अच्छा राजयोग है, तो शनि महाराज यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे पंचम भाव पे। पंचम भाव के रिजल्ट कर्म की दृष्टि से बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि आपका कोई हिडन टैलेंट होगा तो वहाँ से आप ज़्यादा कमा पाएंगे। आपका जहाँ रुझान होगा, कोई कला के क्षेत्र में किसी विशेष कला से आप कमाते होंगे, तो वहाँ आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। एक विशेष प्रकार का राजयोग है। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है आपको, उसकी विशेष सफलता का आपको न्यूज़ मिल सकता है। हाँ, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि शनि महाराज का पंचम भाव पे गोचर हो रहा है। हालांकि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। जो शेयर मार्केट के धंधे में, तो चूंकि ये बुद्धि विवेक प्लानिंग का भाव होता है, तो आप बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा। शनि महाराज रिटर्न देंगे कर्म का, क्योंकि शनि महाराज यहाँ से आपके लाभ भाव को भी देखेंगे, तो वहां आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। चंद्रमा आपके 11वें भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। 1 तारीख को 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो मंथ के शुरू का रुझान बहुत ही अच्छा है। लक्ष्मी नारायण योग आपके भाग्य भाव पे बन रहा है, मतलब भाग्य प्रबल है आपका जुलाई माह में, ये इंडिकेशन है। और भाग्य प्रबल हो तो सारी बातें कम भी हो तो भाग्य का पूरा साथ मिलता है, तो सारे काम बनते चले जाते हैं। तो इस दृष्टि से आपका भाग्य प्रबल है, और जुलाई माह में रिजल्ट मिलेंगे उसके। आप कर्म में प्रवृत्त होइए।
गुरु महाराज सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपको मजबूती दे रहे हैं, और यहाँ से लाभ भाव को देख रहे हैं, लाभ भाव को मजबूती दे रहे हैं। शनि महाराज यहाँ से लाभ भाव को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि है, तो डबल ट्रांजिट का केस आपका 11वां भाव हो जाता है, तो लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। भाग्य का साथ है, लाभ का साथ है, तो आपको कुछ न कुछ प्राप्ति अवश्य होगी। यदि आपके ओरिजिनल नटन चार्ट के अनुसार कोई निगेटिव बात ना हो तो फायदा संभावित है। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लव बर्ड्स हैं, वो अपना पूरे बुद्धिमानी के साथ, विजडम के साथ एक दूसरे के प्रति संबंध बना के चलेंगे। और आप ध्यान दीजिए कि शनि महाराज की दृष्टि गुरु पे पड़ रही है, तो पंचमेश का सप्तमेश पे दृष्टि, मतलब आपके जो लव अफेयर हैं वो आगे लॉन्ग टर्म रिलेशन में परिणत हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग आपका शादी के प्रसंग में कन्वर्ट हो सकता है, बात परमानेंट बन सकती है, दोनों पक्षों का सहयोग मिल सकता है, और आप अपने आप को बहुत दूर तक ले जाना चाहते हैं पूरी लाइफ के लिए संबंध को, तो वो फलीभूत हो सकता है। और गुरु महाराज यहाँ अविवाहित लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। आपकी बात नहीं बन पा रही होगी तो अब बात बनेगी, गुरु महाराज का गोचर आपको सहयोग देगा। और इधर से जब शनि महाराज तीसरी दृष्टि डालेंगे 13 तारीख के बाद यहाँ गोचर करेंगे, तो आपकी स्थिति पॉजिटिव हो जाएगी इस मामले में, और जो भी निगोशिएशन होंगे वो आपके फेवर में होंगे, कुछ न कुछ रिश्ता निकलेगा और आप शादी के सूत्र में परिणत होंगे। कुल मिलाकर के जुलाई माह आपके लिए बहुत बढ़िया इंडिकेशन दे रहा है, आप इसका फायदा लें। जो डेट्स आपके लिए निगेटिव हैं वो है 3 तारीख, 4 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख। ये तारीख किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए निगेटिव है। यदि आप उनको अवॉइड कर सकते हैं तो जरूर अवॉइड कीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप बुकिंग के लिए मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। धन्यवाद।